इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मऊगंज से, जहां मऊगंज के गड़रा गांव में पिता और दो बच्चों के शव मिलने के बाद से मातम पसरा हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस को लेकर भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है। शवों के पोस्टमार्टम के बाद आज शनिवार को जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एम्बुलेंस से शव लेकर गांव पहुंचे तो परिजनों ने एम्बुलेंस को घेर लिया और सीबीआई जांच के लिए अड़ गए। फिलहाल परिजनों ने शवों के अंतिम संस्कार को रोक दिया है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर मऊगंज और रीवा सहित 5 जिलों का पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। मेरी आपसे अब आपसे विनती है कि आपको थोड़ा सा हमें भी नहीं परिवार बोलिए, आपको बोलना सुनिए, आप लोग ऐसे नहीं सुनिए, आप परिवार के हैं, आप ऐसी सर्दी रहेगी, लेकिन जांच के लिए हमको लोग करवाएंगे हम बहुत बस वही बात कर लीजिए, बस हो गया। मेन मुद्दा वही, अब सब लोग मेन मुद्दा जो उसी पर बात कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है ना? साहब जिस तरीके से ले गए तो आपको वही जला देना चाहिए। कहाँ के लिए लाए? बॉडी को लगा दे। हम लोग नहीं उतारने, हाथ में उतारने पड़े। आप लोग नहीं देखो, दो बूंद पर आपको चर्चा करिए। आप चर्चा सुनो, अब आप अरे मैं कितने लोगों के सामने जो कितने लोग क्यों कर रहे हैं? अब इसमें लिखना पड़ा कि देखो आप नीचे देखो, नीचे देखिए आप। चलिए आप करें आराम से। जी 17 तारीख को दोपहर से सुबह टाइम बात हुई। दोपहर के पुलिस वाले बहुत मारे उनको। दो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बेटा छोटा भाई इतना बड़ा है, बहुत मारे उन लोग को। हमसे बात किए, बोले बेटा घर नहीं आना, पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं। हम हो सकता है कि पुलिस वाले लेते जाए मुझे। हम बोले कि बेकसूर हो, अगर ले जाएंगे तो किसी दिन छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी को मार के उन्हीं लटका देंगे। मेरे तो छोटे छोटे भाई बहन को मार कर उधर फांसी लगा दी। मेरे तो छोटे छोटे भाइयों को फांसी लगाते नहीं बनेगा। माने थे पिताजी बड़े हैं, उनसे बन जाएगा, लेकिन भाई से नहीं बनेगा। लेकिन पुलिस वाले तीनों को हत्या कर दिए, फांसी लगा कर लटका दिए हैं। बताइए, ये कानून जुर्म है। बोल नहीं पा रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनके पानी पीने की सख्त नहीं थी। इतनी पुलिस वाले मारे थे उनको, बहुत मारे थे। बताइए, आपको ये आरोप है कि मतलब पुलिस से प्रताड़ित होकर जो है, तो पुलिस प्रताड़ित होकर अभी ब्राह्मण लोग करवाए हैं कि पुलिस लोग इतना टॉर्चर दिए, मरवाए हैं, पैसा दे के सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग से बात नहीं हुई, फिर फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कुछ नहीं हो। इधर कलेक्टर संजय जैन, एसपी दिलीप सोनी मौके पर मौजूद है और आक्रोशित परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक के बेटे पवन का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती, शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही एसडीओपी अंकिता सुल्या को भी मौके पर बुलाकर निलंबित किया जाए। कलेक्टर संजय जैन ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा है कि मजिस्ट्रियल जांच का अधिकार हमारे पास है, मैं वह कर रहा हूं, लेकिन आपकी सीबीआई जांच की मांग की बात मैं वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। गौरतलब है कि गड़रा गांव में शुक्रवार को अवसेरी साकेत, उसकी बेटी मीनाक्षी और बेटे अमन का शव घर के भीतर मिला था। शव पूरी तरह से सड़ और गल चुका था। मामले में परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस की पिटाई के बाद पीड़ित परिवार के लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 15 मार्च को सनी द्विवेदी नामक शख्स की पीट कर हुई हत्या के बाद गांव में हिंसक घटना हुई, जिसमें पुलिस की ओर से एक एएसआई रामचरण गौतम की भी मौत हो गई थी, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। गांव में हुई इस घटना के बाद इलाके में धारा 163 लागू की गई और पुलिस बल भी तैनात किया गया। जिस बीच शुक्रवार को गांव में ही रहने वाले साकेत परिवार के 3 लोगों के शव घर के भीतर मिलने से एक बार फिर ग्रामीणों में आक्रोश भड़क उठा है।
आज पुलिस प्रशासन द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें गांव ले जाया गया, जहां अब ग्रामीण और परिजन शवों का अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं और उनके द्वारा सीबीआई जांच सहित मऊगंज में पदस्थ एसडीओपी को निलंबित करने की मांग की जा रही है। फिलहाल गांव में भारी आक्रोश व्याप्त है, जहां स्थिति को देखते हुए मऊगंज और रीवा सहित आसपास के 5 जिलों का पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही मऊगंज के एसपी और कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद हैं और आक्रोशित ग्रामीण सहित परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। कई चीजें एफएसएल जांच कर रही है, कुछ सबूत मिट जाए, कुछ हो जाए, अब आदमी घुस रहे हैं, मीडिया सब बाहर थी, सब बाहर थी। ऐसा नहीं है कि मीडिया अंदर थी या और कोई जो थे वो अंदर थे और वो अकेले मतलब उनका अकेला मोबाइल छोड़ा, तो कोई नहीं था उस समय, मैं खुद था अंदर। दैलारा में घुस के मोबाइल छूटता है, जैसे वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल छोड़ा। क्या नाम है आपका? जी सर, पवन साकेत। मृतक आपके कौन है? मृतक हमारे पिताजी हैं सर। आपको कब जानकारी लगी? सर हमें करीब सुबह में 7-8 बजे के आसपास में पता चला था। आप कहाँ रहते हैं? जी सर, हमें इलाहाबाद साइड काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। घटना क्या लगती है आपको? क्या घटना पुलिस वाले सर पहले जैसे यहाँ हंगामा हुआ सर, उसको इतना मारे थे, बच्चे लोग को, दोनों छोटे छोटे बहन भाई थे, उनको इतना मारे हैं कि उनसे कुछ किया नहीं जाता। 17 तारीख को और पिताजी को हमारे इतना ज़्यादा मार दिए हैं और बाहर से सर गेट बंद कर दिए हैं पुलिस वाले। और जब लास्ट बात आने लगी, सबको पता चला, तो पुलिस वाले यहाँ से आके सीधे लाश लेकर रिफर कर दिए। उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल तो ले। अंतिम बार आपसे कब बात हुई थी? अंतिम बार सर हमसे बात हुई थी 17 तारीख को बात हुई थी, उसके अलावा बीच में हमसे बात उनसे नहीं। जब बात हुई थी उन्होंने क्या बोला था? उन्हें बोला कि जहाँ हो तो ठीक से रहना, काम धाम करना, घर पे सही टाइम से आना, ऐसा बोले थे हमसे। नाम है आपका? रामधारी साकेत। कार्रवाई करने आ रहे हैं। मृतक आपके कौन है? मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उसे की 50 साकेत। आपसे अंतिम बार कब मिले थे? अंतिम बार हमको 17 तारीख का दोपहर की मिली थी। तब से फिर आपसे मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात हुई। और आपने मिलने का प्रयास नहीं किया? कि बहुत प्रयास किया, लेकिन हमको अंदर से बाहर निकलने नहीं देते थे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस के कारण आप अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे थे? नहीं मिल पा रहे सर। क्या लगता है घटना कैसी? घटना ये सर के सीढ़ी देख लीजिए, पीछे सीढ़ी लगी हुई है, गिरी हुई नीचे, और ऊपर आम के पेड़ है, कपड़ा नीचे गिरा हुआ है गंगनी में, चढ़ करके के हत्या कर करके उसके बाद बाहर ताला ला करके कूद गए हैं नीचे।